देन होमो क्या है? agony, हाँ? agony, एगनी। एगनी का स्प्लीन। एगनी मतलब तो ना दुख सहन नहीं हो, सहन होत नाही असं दुःख अतोना। एगनी स्प्लीन। स्प्लीन इज रिलेटेड टू विच? क्या है वो स्प्लीन का? क्या करता है स्प्लीन? स्प्लीनोमेगैली सुना है आपने? स्प्लीनोमेगैली नहीं, दैट इज एंडोक्राइन पैनक्रियास। स्प्लीन आपके इम्यून सिस्टम से कनेक्टेड है। जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है, कुछ होता है ना, कुछ भी बॉडी को क्या करता है स्प्लीन? इम्यूनाइज करता है, मतलब बॉडी को क्या करता है? सर्वाइव करने के लिए काम करता है। इस इम्यून सिस्टम रिलेटेड है। मतलब आपकी यहाँ पे क्या लिया था हमने? इनेट इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम यहाँ पे स्प्लीन क्या कर रहा है? आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ योर बॉडी, मतलब रिस्पॉन्स। अगेन दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी टू द इन्फेक्शंस, इम्यून सिस्टम। और क्या काम होता है स्प्लीन का? डिफेंस भी करता है, प्रोटेक्शन, डिफेंस करता है बॉडी। इसलिए दुख को क्या करना है? दुखी देखो, ऑब्जर्व करो। अगर ये पूछना है इस 15 दिन में, महीने में मुझे कुछ दुख हुआ है क्या? वायरल इन्फेक्शन हो जाता है समझो, तो थोड़ा सा सोचना है कि इस 15 दिन में, महीने में किसी ने मुझे इम्बैलेंस किया है, मैं दुखी हो चुका हूँ क्या? तो फिर कनेक्टेड होता है, बीमारी आ जाती है। मंत्र कौन सा इसका? होमो का न्यूट्रो का होमो, न्यूट्रो का होमो, ओ ई ओ। आपले सानूची तब्येत बिघडलेली त्याच्या अगोदर काही दुःखद घटना घडलेली नाही कोणती तुमच्या घरात? नाही होती का? विचारते बस. तिची आजोबा त्याच्यानंतर त्यांची क्रिटिकल कंडिशन होती का? म्हणजे सानूच्या मम्मीचं माइंड दुःखी होतं का असायचं? होतं ना? दोन्ही पण आहे, जेलसी पण आहे, स्प्लीन पण आहे. ऐकायला मिळालं. जस्ट शॉर्टमध्ये फक्त एक्सपिरियन्स सांग, शॉर्टमध्ये फक्त हे सांगतं म्हणजे लक्षात येतं.
एक दो मिनट उनका सुनो खाली, 2 मिनट उनका सुनो। उन्होंने जेलसी को एक्सपीरियंस किया है बहुत। लेकिन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में काही कळलंच नाही 8 साल की काही कळलं नाही उनकी बेटी है ना, उनको लंग्स का इन्फेक्शन हो गया था। तो जेलसी वो अभी मैं उनको उस टाइम पे बताता, लेकिन उनकी मन की स्थिति नहीं थी, बट अभी वो कोरिलेट कर पा रहे ये क्या होता है। मुझे ये कहना है कि अगर इसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप आपको प्रिवेंट कर सकते हैं, आपके फैमिली को प्रिवेंट कर सकते हैं। दीज आर सम प्रैक्टिसेस, ये रिचुअल बना दो आपके जीवन का। सर एवढ्या लहान मुलीला जेलसी कशी तिला नाही आहे, इतरांच्याकडून। सुनो जेलसी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हाँ ये दूसरों से दिखाया, ये खुद की मतलब उनका फैमिली मेंबर में जिन्होंने किया वो मेरे भी, ये भी मेरे क्लोज रिलेशन है, वो भी क्लोज रिलेशन है। दोनों को मुझे गाइड करना है कि स्माइल से रहो, बट दे आर सम प्रैक्टिसिंग सम अदर टाइप ऑफ एनर्जीज ना, तो इनको तकलीफ हो गई होता है। ओके चलो न्यूट्रो ये मैं आपको दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ मतलब मैं नहीं दे रहा हूँ, सॉरी, इट्स फ्लोइंग फ्रॉम माय जस्ट कॉन्शियसनेस। ये बहुत ही उसके ऊपर मैं सोचता हूँ, हाउ इट वर्क्स, क्या करता है क्या नहीं करता है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये आप अगर इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना, बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को आप ओवरकम कर पाएंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझो, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी मतलब पिछले 1 साल से मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ। डिकोड करते हैं ना, पिछले 1 साल से चल रहा है मेरा, ये पॉइंट्स कैसे काम करता है, क्या करता है, हर वक्त 24 आवर डिकोड। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे जब भी फ्री टाइम मिले ये चलता रहता है दिमाग में, कैसे काम करता है क्या करता है। सो दिस इज द साथ, इसी का आपको रेडीमेड दे रहा हूँ, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते। न्यूट्रो ना, न्यूट्रो सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन है। प्रे Which organ? Kidney. Kidney dialysis. कितने पेशेंट्स हैं? तो कुछ तो कर दोगे। न्यूट्रो सैडनेस लिवर होमो है। होमो क्या है?
होमो इज हेट्रेड एंड किडनी. हाँ वो चेंज करो. न्यूट्रो आपण बघितलं ना, वी स्टार्ट विथ न्यूट्रो, देन वी गो टू होमो, देन वी गो टू कनेक्टिंग न्यूट्रो, एंड देन वी गो सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे बदल दो. So sadness is not neutral, it's actually neutral. ये बराबर है Neutral is एगोनी के सामने किडनी. नहीं सॉरी, एगोनी के सामने स्प्लीन एंड नहीं, बराबर है ना. खाली इसको न्यूट्रो कर दो, ये बराबर है. सिंपल मैं बताता हूँ, इसको होमो कर दो. हेट्रेड एंड किडनी होमो. सॉरी इसमें क्या करो मैं बताता हूँ. चलो ये बराबर है, एगोनी स्प्लीन बराबर दिखाया हमने. खाली इसको क्या करो, यहाँ पे होमो लिखो. हेट्रेड एंड किडनी. खाली आपका मंत्रा बदल जाएगा. होमो इज हेट्रेड एंड किडनी. एंड न्यूट्रो इज स्प्लीन एंड अगेन एगोनी वो सेम है, खाली फोर्स बदल रहा है. नहीं, लेकिन agony and spleen is neutral. न्यूट्रो. एगोनी एंड स्प्लीन इज न्यूट्रो. चलो कभी कभी ऐसी गलतियां होनी चाहिए तो ध्यान ज्यादा रहता है. एंड हेट्रेड इज किडनी एंड योर साहब न्यूट्रो इमोशंस कंप्लीट कर लिया. इसको कंप्लीट करेंगे फिर हाथ से लेके 15 मिनट तक. ये समझ में आया ना आपको? ये बदलाव समझ में आया नहीं आया? नहीं. हमने होमो पॉइंट को क्या लिखना है? होमो का न्यूट्रो का होमो क्या आएगा? किडनी एंड हेट्रेड. मतलब कोई व्यक्ति हेट्रेड फील कर रहा है दूसरों से या दूसरों को हेट्रेड कर रहा है, तो क्या आएगा? कहाँ पे इम्पैक्ट होगा? किडनी के ऊपर. समझ में आ रहा है? तो हेट्रेड मतलब क्या? दूसरों का तिरस्कार करना या आपका कोई तिरस्कार कर रहा है. होता है ना कभी कभी. दिस केस वॉज माय फादर केस. मैं ये इसे कोरिलेट करता हूँ. फादर केस लास्ट टाइम के पीरियड में उन्होंने मतलब इतना उनके जो दे आर 4 ब्रदर्स, तो उन्होंने उतना सब हेट्रोस्टाइल से सब कुछ कर दिया उनके लिए. और लास्ट में उनको अपने आप ही हमने कोई उसको ये नहीं किया था, उनको ये नहीं किया था, बट लास्ट में उनको फील होने लगा कि मैंने गलती कर दी उनका करके. कुछ इमोशंस उनको समझ में आया. बट हमारी फैमिली से मतलब माय मदर साइड माय ब्रदर साइड वी डजंट थोड़ा सा
ब्रदर का थॉट था, वो छोटा था, कॉन्शियस नहीं था, तो बोलता था कभी कभी आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, मतलब एक आध बार बोला होगा, ज़्यादा नहीं। बट ही इज फीलिंग हेट्रेड अबाउट सेल्फ एज वेल एज हिज ब्रदर्स। देन किडनी का प्रॉब्लम, किडनी फेलियर हो गया। तो करते वक्त ही ठीक करो ना, बाद में हेट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करता ठीक होगा, करते टाइम ही क्या करो, कॉन्शियसली व्यवहार करो। मैंने बताया ना आपको, करते टाइम क्या करो, कॉन्शियसली करो, जागरूक रहो। इतना बह मत जाओ कि इमोशनली सब कुछ उनके लिए करना है। किसी भी लाइफ में, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, कैसे करना है, व्यवहार सही होना चाहिए। टिपिकल केस हेट्रेड का, इतना तिरस्कार करने लगे कि वो क्या करें, कैसे होता है हेट्रेड फीलिंग। क्योंकि किडनी ये बहुत अभी मिल रहा है लोगों को। कितना डायलिसिस चल रहा है, डायलिसिस यूनिट चल रहे हैं, डायलिसिस कितने चल रहे हैं, कॉज है हेट्रेड। आपको मिलेगा ही मिलेगा उस केस में हेट्रेड, मिलेगा ही, उसमें कुछ डाउट नहीं। किडनी के प्रॉब्लम, तो सपोज ऐसा कोई पेशेंट है जो थियोरेटिकली, और उसको हम अगर वो फ्रेंड है या कोई है तो उसको बोलेंगे मुद्रा छोड़ो क्योंकि ही मे नॉट एक्सेप्ट व्हाटएवर, बट इफ वी जस्ट से दैट देयर इज टू मच ऑफ हेट्रेड विद इन यू अबाउट समबडी, इवन आई डू नॉट नो, यू हैव टू फिगर दैट आउट एंड फॉरगिव हिम एंड फॉरगेट इट। ऐसे करके भी उसको कुछ रिलीज कर सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन इज द होमो पॉइंट को जो है ना, किस लिए बताता हूँ मैं आपको। देखो कैसे है, मैं बताता हूँ आपको, आप बोल रहे हो सही बात है, बट मैं मेरे पास आप शुरुआत में आते और मैं ऐसे ही आपको कह देता, मैं आप जो मेरा फ्रेंड भी है, मैं कह देता तो मानता है, नहीं मानेंगे। उसको आप किस लिए दे सकते हैं, अभी वो किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है ना, एक ऐसी टेक्निक है, आप करके देख ले या करवा के ले लो 5 मिनट 10 मिनट, इसको पकड़ के आप शांत में बिठाओ उसको, आप भी शांत में लो 5 मिनट के लिए, उसको अच्छा लगेगा, बेटर लगेगा, तो वो पूछेगा अरे क्या है, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। ये सब है, उसको कितने सेटिंग में मिलेगा, क्योंकि ही विल नॉट एक सेटिंग, एक सेटिंग उसको कामनेस मिलेगा, शांति मिलेगी, और शांति मिलेगी तो वो जुड़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी किडनी एक सेटिंग में ठीक होगी, नहीं बराबर, नेगेटिविटी उसकी जो है या जो भी है वो, आप अगर ऐसे कहेंगे, आपके मन में किसी के बारे में हेट्रेड है या आपके बारे में ये एक्सेप्ट करेगा वो, हाँ, क्या करेगा, दूसरा आपके बारे में किसी को, आपको कोई हेट्रेड करता है, ज्योतिष कला है, क्या है बोलेगा, कोई किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपको तकलीफ है, किससे तकलीफ है, आपका क्लोज वन है, क्लोज वन ही तकलीफ देता है कॉन्शियसली। अमेरिका को कोई व्यक्ति आके आपको तकलीफ थोड़ी देगा। दीज आर द टेक्निक्स। आपको आपका घर का तो कोई व्यक्ति है जो आपको जलस है, घर के व्यक्ति होते हैं जलसी करने वाले, जो क्लोज वन होंगे वो कहेंगे कि आप सूट बूट में चले गए तो आप वो उसको अंदाजा आएगा ना। कुछ लोगों को पता नहीं चलता है, सर ये वो विद्या है, विद्या को रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, वो बोलेंगे कि आपके बॉस आपके ऊपर जलस करते हैं। हमारे मन में किसी को ना किसी को दोष देने की आदत नहीं है, वो पकड़ते हैं। तो किसी को स्माइल कॉन्शियसली कैसे कर सकते हैं, आप जो बोल रहे हैं, क्या करो उसको बेटर आइडिया क्या है,
उससे बात करते करते देख तुझे तकलीफ है ना, अब तू इतना सब कुछ कर रहा है ना, एक पॉइंट टच करके देखते हैं हम, उसको पकड़ो, 5 मिनट बिठाओ और आप भी आपका पॉइंट टच करो, तो शायद ऐसे मेडिटेशन करनी चाहिए, तो उसी बहाने से आपका भी ध्यान हो जाएगा। मैं ऐसे ही करता हूँ, शुरुआत में ऐसे ही करता था, आपको मेडिटेशन दिया और मैं भी वो पॉइंट टच करके बैठ गया, ये करना चाहिए। दिस इज द ब्यूटीफुल टेक्निक। आप बैलेंस हो जाते हो, वो भी बैलेंस हो जाते, ऐसे चाहिए, समझ में आया? डायरेक्ट अगर किसी को कहेंगे ऐसा ऐसा है, तो वो कैसे लेगा, भले ही आपका क्लोज फ्रेंड हो, कैसे लेगा पता नाही. आमचे आचार्य साहेब सांगतात, डॉक्टरांकडे जेव्हा तुमचं औषध बनवणार त्यांना सांगितलं असं काही सांगू नका, विश्वासच बसणार नाही. प्रॉब्लेम आहे ना, असं काहीतरी ते शिकवते, जावा बघा, पटलं तर घ्या, नसलं पटलं तर सोडून द्या, तर ते काम करणार आहे. नहीं तो ऐसे नहीं काम करेगा कि आप, इतना इजी नहीं है ये कन्विंस करना, आपके जीवन में उतराना. शायद आप भी आधे पागल हैं, इसलिए मुझे पीछे मेरे पीछे लगे. जो प्रवाह के विरोध में जाता है वो पागल ही कहा जाता है, लेकिन उसी को आगे जाके समाज को समझ में आता है कि पागल नहीं था, ये पूरा ज्ञानी था. समझ में आया? चलो ये हो गया अपना. ऊपर जाओगे तब तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे. नॉलेज के साथ पागल. हाँ, कोमो का लिखो वहाँ पे, कोमो का, न्यूट्रो का, होमो, अच्छा चेंज किया. एट्रेट, होमो का, न्यूट्रो का, होमो. मंत्र कौन सा आएगा? O E O. और स्प्लिन का कौन सा आएगा? O E E. चलो मैं 2 मिनट में आता हूँ. मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं यूरिन को जाना भूल गया, मेरे मुझे कितनी कथा हो रहा है.